स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी या दोनच ओळीत आईचं थोरवी आणि महात्म्य आपल्याला लक्षात येते. होय मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत आईवर आधारित कथा. आता आपण म्हणाल की इंग्लिश स्पीकिंग आणि या कथेचा काय संबंध आहे? तर कोणतीही नवीन भाषा शिकण्यासाठी त्या भाषेतील कथा, कविता, ग्रंथ, पुस्तके हे आपल्याला ऐकावे लागतात. इंग्लिश स्पीकिंगसाठी सुद्धा इंग्रजी भाषेतील कथा असतील, कविता असतील, गीत असतील, इतर ग्रंथ असतील, इतर पुस्तके असतील, ते सर्व आपल्याला वाचावे लागतील. आणि म्हणून कथा हा जो टॉपिक आहे तो आम्ही आमच्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपणासमोर घेऊन येत आहोत. माणूस हा पूर्वीच्या काळात कथाप्रिय होतात असं म्हणतात. कथेनं माणसाला शहाणपण दिलेलं आहे. नातवांना गोष्टी सांगण्याचं काम आजी आजोबांना केलेलं आहे. सिद्धांताचे जे महत्त्व असतात, जे संदेश असतात, ते सोप्या भाषेतून, कथेतून लोकांना सांगण्याचं काम केलेलं आहे. आणि म्हणून कथा हा प्रकार सर्वांच्या आवडीचा आहे. काही कथा इतक्या चांगल्या असतात की आपण त्या कथेचे पात्र कधी होऊन जातो हे आपल्यालासुद्धा कळत नाही. कथेचे बालकथा, नीतिकथा, बोधकथा, रहस्यकथा, परिकथा असे अनेक प्रकार असतात. कथा ही मनुष्याला सत्य सांगते, सत्य बिंबविते. तसेच कथेने मनुष्याच्या गुणांचा विकास होतो तर त्या दोषांचा ऱ्हास होतो. दरवर्षी आपण 10 मेला मदर्स डे साजरा करीत असतो आणि त्यानिमित्तानं आज आम्ही आईवर आधारित कथा आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. आईला आपण आई, माई या विविध नावांनी हाका मारतो आणि अशी कथा आपण आज आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. एक शायर आईचं महात्म्य सांगताना म्हणतो की मेरे तकदीर में एक भी गम न होता, म्हणजे माझ्या जीवनात एकही दुःख नसतं. मेरी तकदीर में अगर एक भी गम न होता, गर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता. चला तर मग आपण बघूया आजची आपली कथा. आपल्या कथेचं नाव आहे देवदूत, ज्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात द एंजल्स. आजच्या कथेचे नाव आहे द एंजल, देवदूत. वन्स अपॉन अ टाइम there was a child ready to be born. One day the child asked God, "They tell me you are going to send me to earth tomorrow, but how am I going to live there, being so small and helpless?" God replied, "Among the many angels, I have chosen one for you. She will be waiting for you and will take care for you." एक बार एक बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेने वाला था. वह भगवान से पूछता है, हे भगवान, मैंने सुना है तुम मुझे कल पृथ्वी पर भेज रहे हो, लेकिन मैं वहाँ कैसे रहूँ जबकि मैं छोटा और असहाय हूँ? भगवान ने जवाब दिया, मेरे बहुत दूतों में से मैंने तुम्हारे लिए दूत चुना है जो आपकी राह देख रही है और वही तुम्हारी ख्याल रखेगी. Said the child, "But tell me, here in heaven I don't do anything else but sing and smile. That's what I need to be happy." God replied, "Your angel will sing for you every day, and you will feel your angel's love and be happy." बच्चे ने कहा, भगवान, मैं तो यहाँ स्वर्ग में सिवा हंसना और गुनगुनाने के अलावा और कुछ करता नहीं, और यह मेरी ज़रूरत भी है. भगवान ने कहा, तुम्हारी दूत तुम्हारे लिए गाना गाएगी, तुम्हें उसके ओर से प्यार मिलेगा और तुम खुशी पाओगे. एंड सेड द चाइल्ड, हाउ एम आई गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी इफ आई डोंट नो the language that men talk? That's easy, God said. Your angel will tell you the most beautiful and sweet words you will ever hear, and with much patience and care. Your angel will teach you how to speak. The child looked up at God, saying, "And what am I going to do when I want to talk to you?" God smiled at the child, saying, "Your angel will teach you how to pray." बच्चे ने कहा,
मैं वहाँ लोगों की बातें कैसे समझूंगा जबकि मुझे उनकी भाषा आती नहीं। भगवान ने कहा, ये तो बहुत आसान है। तुम्हारी दूत तुम्हें बहुत खूबसूरत शब्द सुनाएगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें बोलना भी सिखाएगी। बच्चे ने भगवान की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे तुमसे बात करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें दूत सिखाएगी कि हमारी प्रार्थना कैसे करें। The child said, I have heard on earth there are bad men who will protect me. God replied, your angel will defend you, even if it means risking life. The child looked sad, saying, but I will always be sad because I won't see you anymore. God replied, your angel will always talk to you about me, even though I will always be next to you. At that moment, there was much peace in heaven, but voices from earth could already be heard. बच्चे ने कहा, मैंने सुना है पृथ्वी पर दुष्ट लोग रहते हैं, उनसे मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, तुम्हारी दूत तुम्हारी रक्षा करेगी। बच्चे ने घबराते हुए कहा, मैं अब हमेशा ही उदासी महसूस करूँगा क्योंकि अब मैं आगे आपको देख नहीं पाऊँगा। इस पर भगवान ने कहा, तुम्हारी दूत तुम्हें हमेशा मेरे बारे में बताती रहेगी और तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस समय स्वर्ग में काफ़ी शांतता महसूस हो रही थी और पृथ्वी पर से आने वाली आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। The child in a hurry asked softly, Oh God, if I am about to leave now, please tell me my angel's name. God replied, your angel's name is of no importance. You will simply call her mother. बच्चा अब जल्द में था। वो बड़ी सभ्यता से भगवान से पूछता है, अगर मुझे अब यहाँ से जाना है तो कृपया मुझे अपने दूत का नाम बताएं। इस पर भगवान ने कहा, तुम्हें दूत का नाम जानना जरूरी नहीं, तुम उस दूत को माँ कहकर बुलाना। हाँ तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस कथा का यही सार है कि भगवान ने कहा है कि बच्चे, मैं माँ का दूसरा रूप हूँ या माँ मेरी दूसरा रूप है, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी याद आई तो तुम मुझे माँ कहकर बुलाना, तुम मुझे खुद तुम्हारे सामने पाओगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।